हेलो फ्रेंड्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में। सरल घनीय संरचना क्या होती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। घनीय संरचना में परमाणु एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। नीचे वाली परत के परमाणुओं के ठीक ऊपर वाली परत के परमाणु व्यवस्थित होते हैं। अगर इसकी एक यूनिट सेल की बात की जाए तो इसकी यूनिट सेल में घनीय संरचना के कोनों पर 8 परमाणु स्थित होते हैं। घनीय संरचना के कोने लेटिस पॉइंट की तरह व्यवहार करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो परमाणुओं के बीच में जगह दिखाई दे रही है, दूरी दिखाई दे रही है, वास्तविकता में दूरी नहीं होती है। ये एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, स्पर्श किए हुए होते हैं। अगर बात की जाए यूनिट सेल की तो यूनिट सेल में ये कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। अगर हम यूनिट सेल के बाहर की बात ना करके इसके सिर्फ अंदर की बात करते हैं तो इसमें कोनों पर परमाणु स्थित हैं जो किसी दूसरी यूनिट सेल में भी होते हैं। वो किसी दूसरी यूनिट सेल के अंदर भी आते हैं, लेकिन सिर्फ हम एक ही यूनिट सेल की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर इसकी संरचना कुछ इस तरह की होती है। यूनिट सेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इस वीडियो में हम देखेंगे, वो कुछ इस तरह से हैं। पहला है कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। सेकंड है जालक नियतांक, लेटिस कांस्टेंट। तीसरा है वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका का आयतन क्या होता है, एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, और वो एकक कोष्ठिका में जो परमाणु हैं वो कितना आयतन घेरते हैं, वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन। साथ ही परमाणविक संकुलन गुणांक, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किसी भी क्रिस्टल में परमाणु एक दूसरे से किस तरह से बंधे रहते हैं, वो कितने परमाणुओं को किसी क्रिस्टल में रखा जा सकता है, वो सब इसमें देखेंगे। और उन परमाणुओं को क्रिस्टल में व्यवस्थित होने के बाद उनके बीच कितना रिक्त स्थान बच जाता है, वॉइड स्पेस भी इसी वीडियो में देखेंगे। साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे कि अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश क्या होते हैं, प्रिमिटिव सेल के फंडामेंटल वेक्टर्स क्या हैं, क्या यूनिट सेल ही प्रिमिटिव सेल है या यूनिट सेल से भिन्न होती है प्रिमिटिव सेल, वो सब इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ ही हम अभाज्य कोष्ठिका का आयतन, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल भी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। किसी क्रिस्टल के किसी परमाणु के चारों ओर समान दूरी पर स्थित निकटतम परमाणुओं की संख्या कहलाती है समन्वय संख्या। कि किसी भी पॉइंट के किसी भी परमाणु के चारों ओर सबसे नज़दीक में जो परमाणु है उतनी ही दूरी पर कितने परमाणु व्यवस्थित हैं, वो कहलाती है समन्वय संख्या। इस समन्वय संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए यहाँ हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट के चारों ओर, इस रेड वाले रेफरेंस पॉइंट के चारों ओर कितने निकटतम परमाणु हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके ऊपर की ओर a दूरी पर एक परमाणु स्थित है, और साथ ही इसके इतनी ही दूरी पर नीचे की ओर भी एक परमाणु स्थित है, 2 नंबर का परमाणु हो गया। और a ही दूरी पर इसके पीछे की ओर एक परमाणु है, एक परमाणु इसके आगे की ओर है, एक परमाणु इसके दाएं और एक परमाणु इसके बाईं ओर स्थित है। तो इस तरह से कुल 6 परमाणु हैं जो इस रेफरेंस पॉइंट के सभी दिशाओं में इससे समान दूरी पर हैं। तो इस तरह से सरल घनीय संरचना में कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या हो जाती है 6। और ये कुछ इस तरह से है, एक ऊपर, एक नीचे, एक पीछे, एक आगे, एक दाएं और एक बाएं। तो इस तरह से इसकी समन्वय संख्या है सरल घनीय संरचना की 6। अब बात करते हैं लेटिस कांस्टेंट की, जालक नियतांक की। ये हमारे पास यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल में हम अगर देखें तो इसमें जो परमाणु हैं उनकी त्रिज्याएं r इस क्रिस्टल में व्यवस्थित है। ये दूरी r है और ये दूरी भी क्या है, r है। और ये पूरा क्या है, इस यूनिट सेल का, क्रिस्टल का a दूरी पर एक दूसरे के किनारे हैं, इसके किनारों से दूरी कितनी है, a। तो यहाँ पर ये a किसके इक्वल हो जाता है, r प्लस r के। तो यहाँ से a हो गया 2r। तो अब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर आ चुका है 6 और लेटिस कांस्टेंट आ गया 2r। अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, इस एकक कोष्ठिका का आयतन क्या है। तो इस एकक कोष्ठिका के लिए जालक नियतांक है a, तो इसकी लंबाई हो जाएगी a, चौड़ाई हो जाएगी a और ऊंचाई भी है a। ये घनीय संरचना है
तो हम इसके वॉल्यूम को अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो v होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस ऑफ c वेक्टर। और अगर इस ये घनीय संरचना है तो एक घन ये संरचना के लिए आयतन होता है भुजा क्यूब, a क्यूब, साइड क्यूब। तो यहाँ पर वॉल्यूम हो गया a क्यूब और a की वैल्यू हमने पुट कर दी 2r, तो वॉल्यूम आ गया 8r क्यूब। तो हमारे पास अब कोऑर्डिनेशन नंबर आ चुका है, लेटिस कांस्टेंट है और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल आ गया 8r क्यूब, 8r क्यूब। अब हम देखते हैं कि एक यूनिट सेल में कितने परमाणु हैं, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ एकक कोष्ठिका हमें दिखाई दे रही है, इसमें देखिए ये जो एक कोने वाला परमाणु है ये 8 अन्य एकक कोष्ठिकाओं में भी, 8 अन्य यूनिट सेल में भी होता है। मतलब अगर इसके कोने पे एक परमाणु को रखें तो इसकी शेयरिंग 8 अन्य यूनिट सेल से होती है, एकक कोष्ठिकाओं से होती है। तो एक यूनिट सेल में इसका 1/8वां भाग अवस्थित होता है, व्यवस्थित होता है। तो इसका 1/8वां भाग इस एक यूनिट सेल में है और यहाँ पर हमारे पास 8 कोने हैं। तो सभी 8 कोनों पर जो परमाणु रखे हैं उन सबका 1/8, 1/8, 1/8 भाग इसमें होगा। तो हम सभी 8 परमाणुओं के 1/8 भाग को जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 8 × 1/8 1 एटम। तो इस तरह से एक यूनिट सेल में एक परमाणु होता है। इस तरह से एक यूनिट सेल में एक परमाणु होता है। एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या हो जाती है कितनी? 1। अब है वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में परमाणुओं का आयतन क्या है? तो अभी हम देख चुके हैं कि एक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1। और एक परमाणु है वो यहाँ पर उसकी आकृति गोलाकार है तो उसका हम क्या कर देंगे? आयतन कर देंगे। तो हमारे पास Va एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या आ जाएगी 1 × 4/3 πr क्यूब, जहाँ पर 1 है एक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल और 4/3 πr क्यूब है वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, एक परमाणु का आयतन। तो इस तरह से एकक कोष्ठिका में परमाणु का आयतन Va हमारे पास आ जाता है 4/3 πr क्यूब। नेक्स्ट है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, परमाणविक संकुलन गुणांक। परमाणुक एकक कोष्ठिका का वह भाग जो परमाणुओं द्वारा घिरा हो, एकक कोष्ठिका में वह स्थान जो जिसमें परमाणु हो वो कहलाता है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। इसको हम दूसरे शब्दों में यूं भी कह सकते हैं कि एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का कुल आयतन और एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, इन दोनों का अनुपात भी क्या कहलाता है? परमाणुविक संकुलन गुणांक। इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का, ईटा = टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। मतलब एकक कोष्ठिका के कुल आयतन की तुलना में उसमें कितने परमाणु भरे हुए हैं वो कहलाता है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। इसको Va/V से प्रदर्शित करते हैं। तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ईटा हमारे पास हो जाएगा 4/3 πr क्यूब अपॉन में 8r क्यूब, क्योंकि हमारे पास Va था 4/3r क्यूब और हमारे पास एकक कोष्ठिका कुल आयतन था 8r क्यूब। यहाँ से ईटा आ जाएगा π/6 और हम π/6 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ईटा आ जाएगा 0.5233। अगर इसे हम परसेंटेज में देखना चाहते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 52.33%। मतलब एकक कोष्ठिका के कुल आयतन का इतना पार्ट परमाणुओं के द्वारा भरा होता है, उसमें परमाणु स्थित होते हैं, उसके लगभग 52%, 52% उसका क्या होता है? संकुलन गुणांक। अब बात करते हैं वॉइड स्पेस की। तो वॉइड स्पेस के लिए किसी क्रिस्टल में परमाणुओं की पैकिंग के बाद उसके बीच जो रिक्त स्थान बचता है, जो खाली स्थान बचता है, उसे कहते हैं वॉइड स्पेस, होल्स, इंटरस्टेशियल साइट। ये हमारे पास जो एक सरल घनीय क्रिस्टल की संरचना दिखाई गई है, इसको अगर हम 2D में दिखें तो कुछ इस तरह की दिखाई देगी। यहाँ पर एक परमाणु के ऊपर दूसरा परमाणु व्यवस्थित होता है। तो इस क्रिस्टल में जो परमाणु रखे जाने के बाद जो ये खाली स्थान बचे जाता है उसे कहते हैं वॉइड स्पेस, रिक्त स्थान। और अगर हमारे पास ईटा भरे हुए परमाणुओं की संख्या है, भरे हुए परमाणुओं का अनुपात है, तो वॉइड स्पेस हो जाएगा 1 - ईटा × 100 और यहाँ से हम ईटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 - 0.5233 × 100 हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 47.67%। मतलब
कुल यूनिट सेल में से या कुल क्रिस्टल का 47.67 अप्रोक्सीमेट 48% भाग रिक्त रह जाता है, जिसमें परमाणु नहीं होते हैं, परमाणुओं के बीच ये खाली स्थान रह जाता है। तो ये होता है वॉइड स्पेस। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल वेक्टर्स ऑफ प्रिमिटिव सेल। अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश कौन से हैं? तो अभाज्य कोष्ठिका की शर्त हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। अभाज्य कोष्ठिका के लिए कंडीशन है कि यह न्यूनतम आयतन की कोष्ठिका होनी चाहिए, इसमें कुल परमाणुओं की संख्या 1 होनी चाहिए, एक से ज़्यादा परमाणुओं की संख्या होने पर वो प्रिमिटिव सेल नहीं कहलाती है, और अभाज्य स्थानांतरण सदिशों से परिभाषित हो। ये अभाज्य स्थानांतरण सदिश तो हम निकालेंगे, लेकिन अगर हम इस सरल घनीय संरचना की एकक कोष्ठिका की बात करें तो एकक कोष्ठिका प्रिमिटिव कोष्ठिका अभाज्य कोष्ठिका की शर्तों का भी पालन करती है। ये न्यूनतम आयतन की कोष्ठिका भी होती है और इसमें कुल परमाणुओं की संख्या भी कितनी है, हम अभी निकाल चुके हैं, 1 होती है। तो ये हमारी एक यूनिट सेल है, इसमें यूनिट वेक्टर आई केप, जे केप और के केप दिखाए गए हैं। अब आई केप की डायरेक्शन में हम मान लेते हैं कि इसका वेक्टर है ए वेक्टर है, जे केप की डायरेक्शन में बी वेक्टर और सी केप की डायरेक्शन में के वेक्टर है। तो यहाँ पे देखिए आई वेक्टर की दिशा में हम अगर ए वेक्टर निकालना चाहते हैं तो इन दोनों परमाणुओं के बीच की, दोनों कोनों के बीच की दूरी कितनी है, ए, लेटिस कांस्टेंट के इक्वल है। तो यहाँ पे इनकी दूरी ए है तो ए वेक्टर हो जाएगा ए आई केप। ऐसे ही बी वेक्टर हो जाएगा ए जे केप, क्योंकि यहाँ भी दूरी ए ही है, लेटिस कांस्टेंट के इक्वल है, और सी वेक्टर हो जाएगा ए के केप। तो यहाँ पे हमारी अब प्रिमिटिव सेल के लिए फंडामेंटल वेक्टर हो जाते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, जो कि ए आई केप, ए जे केप और ए के केप। अब हम देखेंगे प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम। तो किसी भी घनी संरचना के लिए वॉल्यूम है हमारे पास ओमेगा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ऑफ सी वेक्टर। यहाँ पर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे तो इन तीनों में ए कांस्टेंट है, इसलिए ओमेगा में ए बाहर आ जाएगा और हो जाएगा ओमेगा ए क्यूब इंटू आई केप डॉट जे केप क्रॉस ऑफ के केप। तो आई केप डॉट जे केप क्रॉस के केप कितना होता है, 1, क्योंकि जे केप क्रॉस के केप हो जाता है आई केप और आई केप डॉट आई केप होता है 1, तो ओमेगा यहाँ से आ जाएगा हमारे पास से ए क्यूब। इस तरह से प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम हमारे पास आ चुका है, वो है ए क्यूब। तो अगर हम सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के अभी तक के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हमारे पास है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, लेटिस कांस्टेंट 2r, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल का आयतन है ए क्यूब, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में एटम्स की संख्या है 1, वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, मतलब वो एटम्स जो यूनिट सेल में एक एटम है उसका आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन है 52.33%। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, 52.33% एटम्स उस क्रिस्टल में स्थान घेरते हैं, मतलब उस क्रिस्टल में जो स्थान घिरा हुआ है उसमें जो परमाणु हैं वो हैं 52.33% में। वॉइड स्पेस है 47.67% और प्रिमिटिव सेल का आयतन है ए क्यूब। साथ ही प्रिमिटिव सेल के फंडामेंटल वेक्टर थे ए आई केप, ए जे केप, ए के केप।